हर्षितगिरिशमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवर्षाखा लेखने पत्रमुर्विं लिखति अधिगृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीश पारं न याति। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले जगन्नाथ भगवान की, श्री बद्री विशाल भगवान की, श्री अयोध्यानाथ भगवान की, श्री विश्वनाथ भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री हनुमतलाल जी महाराज की, श्री गंगा मैया की, श्री गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परमपिता परमात्मा भगवान की असीम अनुकंपा से भगवान प्रलयंकर शशिशेखर भगवान चंद्रशेखर की इस परम पावन मुक्तिदायिनी नगरी में भगवान भोलेनाथ के ही श्री चरणों में बैठ करके माँ गंगा की गोद में भगवान लक्ष्मी नारायण जी के सानिध्य में और हनुमतलाल जी की सन्निधि में काशी में बैठ करके हम आप काशी खंड की कतिपय कथाओं का कथन और श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त कर अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रातःकाल आपने सूर्य भगवान के द्वारा काशी में आना और वहीं रम जाना, और इसके बाद द्वादश आदित्यों की कथाओं का श्रवण किया। इधर गरुड़ीश्वर भगवान की चर्चा है। सुगंध जी ने प्रश्न किया, वाराणस्यां तथा इत्यादि चान्येता वदान्यतः कलशोद्भव प्रीत्या सर्वे सर्वाघनाशना। मैंने सुना है खखोलक नाम के कोई भगवान विश्वनाथ का मंदिर है। ये खखोलक मंदिर कैसे बना, कृपा करके बताइए। तो महर्षि अगस्त के प्रश्न करने पर स्कंद जी महाराज कहते हैं, कश्यप और अदिति पति पत्नी थे। कश्यप जी के बारे में आप सभी जानते हैं। ये सारी सृष्टि अगर कदाचित किसी को अपने गोत्र का ज्ञान नहीं हो
तो कश्यप गोत्रीय कह देना चाहिए, क्योंकि हम सब कश्यप ऋषि की संतान है। जगत में देवता भी, दानव भी, मानव भी, पशु भी, पक्षी भी, शरभ भी, नाग भी, सब कश्यप ऋषि की 13 पत्नियों की ही संतान है। जगत में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, तो कश्यप ऋषि के पुत्र का नाम ही वैवस्वत, जो सूर्य हैं उन्हीं के पुत्र हैं, इंद्र भी उन्हीं के पुत्र हैं। तो एक बार इनकी जो 2 पत्नियां थी, दीति और अदिति, अदिति के आदित्य हुए, दीति के दैत्य हुए, और इन्हीं की एक पत्नी थी वनिता, और एक पत्नी थी कद्रु। वनिता के पुत्र का नाम है गरुड़, जो भगवान के वाहन हैं। तो आपस में एक बार विवाद हो गया, बात बात में शर्त लग गई, जबकि बहुत मना किया वनिता ने, नहीं बहन, शर्त लगाना अच्छी बात नहीं है। फिर भी इन्होंने शर्त लगाई कि सूर्य भगवान के जो घोड़े हैं उनकी पूंछ कैसी है, काली है कि सफ़ेद। तो वनिता ने शास्त्रों में सुना था सफ़ेद रंग की होती, इसने कहा काले रंग की होती है। तो बोले चलो हम लोग देख के आते हैं आकाश में से। माताएं बैठे बड़े विवाद करते रहते हैं, उसका परिणाम क्या कितना बुरा होता है, ये कथा हमको बताती है कि व्यर्थ में विवाद नहीं करना चाहिए और व्यर्थ में किसी शर्त के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। शर्त भी एक तरह से जुआ है, और उस जुए में जो हार जाता है उसकी कितनी दुर्गति होती है। जब सूर्य के पास जाने लगे तो ये तो बड़ी तेजस्वी थी वनिता, और इसी के ऊपर कद्रु सवार थी, और इसका शरीर जलने लगा सूर्य के तेज से। तब वो दुहाई देती है, बहन बहन वापस ले चल, मैं जल जाऊंगी, मुझे कोई शर्त नहीं लगानी। होनी बड़ी बलवान होती है। वो कहती है मैं तुम्हारे जीवन भर दासी बन के रहूँगी, तुम वापस ले चल। और वो दिखाने के चक्कर में ऊपर ले गई। इसके पूर्व में इसने अपने पुत्रों को कह दिया था। तो अब क्या चर्चा है उस क्रम से आप सुनिए। जब शर्त लग गई तो इसने अपने पुत्रों को भेजा, किनको, सर्पों को। बोले जाओ घोड़े की पूंछ में लिपट जाओ, और तुम्हारे काले काले शरीर से जो काला तेज निकलेगा और तुम्हारे मुख से जो जहर निकलेगा उससे पूरे बाल काले हो जाएंगे घोड़ों के, और मैं जीत जाऊंगी। तो जो अच्छे सर्प थे उन्होंने कहा माता जी ये तो आप अन्याय कर रहे हो, मौसी को दासी बनाने के चक्कर में ये अनर्थ है और हमसे ये होगा नहीं। हमने तो सोचा था माता जी मिठाई खाने को बुला रही हैं। मातर वयम त्वदाह्वानाद विहाय क्रीडनम पलात प्राप्तः पृष्ठा मिष्टानम दास्यत्यद्य प्रसूरिरे। कोई मिष्टान बांट रहे इसलिए हम खेल छोड़ के वापस चले आए, नहीं तुम तो खेल रहे थे। हमसे अन्याय नहीं होगा, हम जा रहे हैं। शाप दे दिया, तुमको गरुड़ खा जाएगा। शेष बचोगे तो फिर जन्मेजय की यज्ञ में जल करके भस्म हो जाओगे। तो जो बचे हुए शरत थे उन्होंने कहा हमको भी शाप दे देगी। तो बोले माता जी हमको शाप मत देना, हम तो जाके लिपट जाएं। वो लिपट गए। और इधर ये देखने के लिए जब चले तो इसने बार बार कहा मैं आपकी जीवन भर दासी बन के रहूँगी, वापस ले चलो। पर वनिता नहीं मानी, और उसने सूर्य भगवान की स्तुति करके सूर्य के तेज को शांत कर दिया। तब इसको होश आया, और वहाँ जाते फिर उसने जब देखा कि सूर्य भगवान तो घोड़े भी काले हैं, पूंछ भी काली है, तो कहती देवी कद्रुं त्वया जित भद्रे जितम भद्रे यत उच्चे श्रवाहय चंद्ररश्मि प्रभोत्पेश
कल्माशैव भाषते। हे बहन, तुम जीत गई और मैं हार गई। ये तो सब काला ही दिखाई देता है, श्वेत तो नहीं है। तो वो अपने आप में दुखी होकर कहती है, ये कपट किया गया मेरे साथ में। पर कोई बात नहीं, विधिर बलियान भुजगी चित्तंजय पराजय है। विधाता बहुत बलवान है, ये मैं हार गई इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। कभी कभी जो क्रूर लोग होते हैं उनकी भी विजय हो जाती, कभी कभी दुष्टों की भी विजय हो जाती है। और पापित्व अक्रूरोपि पराजयी, जो सीधे साधे उनका भी पराजय हो जाता है। वनिता वनिता धारा वदन्ति तथा यथा गतं कद्रुनिवेशं प्राप्ता तथा तस्या दास्यमचीकरत्। अब शर्त के अनुसार वो कद्रु की दासी बन गई वनिता, और दासी बन गई तो सुबह से शाम उस सर पर चढ़ जाए और बोले चलो चलो चलो, कभी नंदनवन में और कभी समुद्र में भ्रमण करने के लिए। तो वाहन बना लिया उसको। गुरु जी जब आते थे तो माता जी को बहुत उदास देखते थे। यहाँ पर पुत्र कैसा होना चाहिए ये भी बहुत सुंदर लिखा है। प्रातर प्रातर हो माता क्वयासी त्वं दिने दिने। हे माता, आप सुबह सुबह कहाँ चली जाती हो, और जब आती हो तो आपका चेहरा बहुत मलिन होता है, आपका तेज बिल्कुल नष्ट हो चुका होता है, चेहरे की कांति आपकी शांत हो जाती है और लंबा लंबा श्वास लेती हो। आखिर इसका कारण क्या है? ब्रूहि मातर झटित्यद्य कुतो दूनशित पतत्रिणः मयि जीवति ते बाले काले पी कृत साध्वसे। मेरे जैसे पुत्र के रहते माँ उदास हो, पुत्र कैसा होना चाहिए? मेरी जैसी संतान के रहते माँ को कष्ट हो, माँ को दुख हो, धिक्कार है मेरे को पुत्र होने का। इसलिए आप बताओ। तो माँ के आंखों से धीरे धीरे आंसू बहने लगे। गुरु जी ने कहा, माँ मैं आपकी समस्या पूछ रहा हूँ, आप बताओ। अश्रु निर्माण करने कारणम किम तपस्विनी। आप तपस्विनी हो, आपको ये जो कष्ट मिल रहा है इसका कारण मेरी समझ में नहीं आता। और सुचरिता सुनारीषु ना मंगलम महिष्यते। आप पतिव्रता नारी हो, आपके जीवन में कोई संकट कैसे आ सकता है? धिक्तांश पुत्रान् मैं माता धिक्तांश पुत्रान्यन माता तेषु जीवस्सु दुख भर वरम बंध्यत बंधेव शास्यस्या सुता बंध्य मनोरथा। उन पुत्रों को धिक्कार है जिनकी माता को कष्ट भोगना पड़ता हो। इससे तो अच्छा है स्त्री बांझ रह जाए, पर पुत्रवती होने के बाद में भी अगर उसके जीवन में संकट आता है तो व्यर्थ है उसका जीवन और उसके पुत्रों का जीवन। इसलिए माँ आप बताओ, आप जो दुखी रहती हो और सुबह से शाम कहीं जाती हो उसका कारण क्या है? अहम दास्यास्मि रे बाल कद्रुवा शक्रुरते चेतसः। तब वो माँ कहती है, बेटे क्या बताऊं, मैं तो कद्रु की दासी हूँ और उसने मुझे वाहन बना रखा है। पृष्ठे वहामि तान नित्यम तत्पुत्रान अपि पुत्रकाः। हे पुत्र, मैं उनको अपना वाहन बन करके वो मेरा उपयोग करते हैं और जहाँ आज्ञा करते हैं वहाँ ले जाती हूँ। कदाचिन मंदरम यामी। कभी मंदर पर्वत पर, कभी हिमालय पर्वत पर, कभी मलयाचलम, कभी मलयाचल पर्वत पर। कदाचिन दंतरीपेशु चरेयम तदुदंतवान। और इस प्रकार से कभी समुद्र में, इस प्रकार से इतस्ततः भ्रमण करती रहती हूँ।
यत्र यत्र नयुस्ते काद्रवेया शुद्ध दुर्मदा, दुष्ट दुर्मद मदांध कद्रु के पुत्र जहाँ आज्ञा देते वहाँ मुझे जाना पड़ता है। मेरा जीवन मेरी सोच के अधीन हो गया है। गुरुजी कहते हैं दासी त्वं कारणम मात किंते जातम सुलक्षणे। आप दासी क्यों बन गए, मैं जानना चाहता हूँ। मेरी जैसे पुत्र की माँ रहते हुए आप दासी क्यों बन गई। वनितो वाच गरुड़, वनिता ने कहा है गरुड़ सुनो। एक बार ऐसे ही बात बात में शर्त लग गई और उसका परिणाम ये हुआ कि मुझे दासी बनना पड़ा। और एक और कारण बताती, बेटे तुम लोग जब अंडे के रूप में प्रकट हुए तो बहुत वर्षों तक गर्म पात्र में रखे गए। 800 वर्ष हो गए पर एक भी अंडा जब नहीं फूटा तो मैंने एक अंडे को फोड़ दिया। संतान का मुख देखने के भी लालच में, और परिणाम क्या हुआ, वो शरीर उसका बना नहीं था पूरा। और उसने भी मुझे शाप दिया। इसकी चर्चा आगे विस्तार से आएगी। और इस कथा के माध्यम से मैं कहा करता हूँ, एक अंडे को फोड़ने का परिणाम माँ को 500 वर्ष की दासी बनने का शाप मिला। अंडा फोड़ने का मतलब लगभग भ्रूण हत्या करने का पाप। तो एक अंडा फोड़ने से 500 वर्षों की दासी बनने का पाप दंड भोगना पड़ता है। जो लोग भ्रूण हत्या रोज करते हैं उनका क्या होगा। आजकल तो खेल हो गया भ्रूण हत्या करना। ये सह शिक्षा ने ऐसा नरक बना दिया है देश को। इतस्ततः नालियों में रोज बच्चे मारे जाते हैं, कुत्ते खाते हुए नोचते हुए। तो इस स्वामी जी महाराज, प्रातस्मरणीय श्री रामसुदास जी महाराज भी जीवन भर भ्रूण हत्या के विरोध में बहुत बोलते थे। अरे भ्रूण हत्या मत कराओ रे, कौन सुनता है, किसको पुरुषत्व है। हम दो हमारा दो, हम दो हमारा एक। तो मातृ शाप में ओक्षा यदि दास्यति न सुधम तदा समिहितं तेस्तु न दास्यत्यथ दास्यसि। गरुड़ जी ने कहा माँ आप अब मूसी से बात करो, आपका दासत्व कैसे छूटे। वो जो कहेंगे मित्रलोके में हर काम करने को तैयार हूँ, पर मेरी माँ दासी बन के रहे ये मुझे स्वीकार्य नहीं है। आज जो औलाद अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल देती है, कौन से नरक में जाएंगे पता नहीं। परंतु घर उन्हीं का है और उन्हीं के घर से उनको बाहर वृद्धाश्रम में, उनको तो बूढ़ा होना नहीं पड़ेगा, वो तो ऐसे ही जवानी चले जाएंगे। कैसा दुर्भाग्य है। गरुड़ जी कहते हैं माँ आप तो पूछो और जो वो मांगेंगे मैं वही ला के दूंगा। त्रिलोकी में मेरे लिए ऐसा कुछ भी दुष्कर नहीं है जो मैं माँ की सेवा के लिए नहीं कर सकता हूँ। उस समय गरुड़ जी भगवान के वाहन नहीं थे, ये पूर्व की घटना है। और महर्षि का तेज था इसलिए अद्भुत शक्ति संपन्न थे। पक्षी होने के बाद में भी तो कद्रु ने जाके कहा बहन बहुत दिन हो गया तुम्हारी सेवा करते करते, अब मुझे सेवा से मुक्ति चाहिए और तुम्हें जो चाहिए उसके बदले में मैं लाके दे दूंगी। उसने अपने बेटों को बुलाया, बोले बोलो क्या चाहिए, परामर्श करके बताओ। सर्पों ने कहा माँ अमृत मांग लो। गरुड़ समर्थ है और अगर अमृत लाके दे देगा तो हम अमर हो जाएंगे। बस फिर तो चाहे जहाँ जाएंगे आएंगे किसी वाहन की हमको जरूरत नहीं रहेगी और मरेंगे भी नहीं। आकर के माँ ने कहा बेटे वो अमृत लाने के लिए कह रहे हैं। बोले माँ अभी जाता हूँ।
पर थोड़ा भोजन तो करा दो। मैं इतनी दूर जाऊंगा, परिश्रम करूंगा और बिना भोजन के भूखा भूखा कैसे जाऊंगा, कोई भोजन की व्यवस्था कर दो। माँ ने कहा बेटे तुम थोड़ा तो खाते नहीं हो, तो तुम जाओ समुद्र के मार्ग से, और समुद्र में जितने भी मछुआरे हैं वो सब रात दिन मछली पकड़ के पाप करते हैं, तो उनका पाप भी बंद हो जाएगा और उनको खा कर के अपना उदर पूर्ण कर लो। वनिता प्राह तम पुत्रम संप्रहस्रतनुरुहा भो सुपर्णार्णव तूर्णम याहि मंगलमस्तुते। तुम्हारा मंगल हो और तुम समुद्र से होते हुए जाओ और अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए वहाँ पर सारे मछुआरों को खा लो। वो मत्स्य खाती हैं सब, उनको खाने से पाप नहीं लगेगा। पर एक बात ध्यान रखना, किसी ब्राह्मण को नहीं खा लेना। कदाचित किसी ब्राह्मण को तुमने खा लिया तो सारा वंश नष्ट हो जाएगा। बोले माँ ये तो बहुत बड़ी समस्या है, अब मैं ब्राह्मण को कैसे पहचानूं, ये तो बता दो आप। कोई पहचान तो होगी ब्राह्मण की। तो यहाँ ब्राह्मण की सामान्य पहचान है, ये उत्तम कोटि की पहचान ही निम्न स्तर की पहचान है। पर इस स्तर का ब्राह्मण भी हो तो ब्राह्मण ही कहलाएगा। मत्स्यादीनां वशन्मध्ये कथं ज्ञेयाद्यो मया अभक्षो यस्त्वया प्रोक्त तच्चिह्नं किंचनार्थ में। कोई चिन्ह बताओ। तो माँ कहती यज्ञ सूत्रं गले यस्य श्रोत्तरीयं सुनिर्मलम। यज्ञ सूत्र अर्थात जनेऊ जिसके गले में हो और कंधे पर दुपट्टा पड़ा हो और नित्य धोतानी वांशांसी, नित्य धोए हुए वस्त्रों को पहनता हो, और कुश गर्भिणी ही भालम तिलक लांछितम, मस्तिष्क पर तिलक लगा हुआ हो और सपवित्र करो, हाथ में पवित्री पहना हो। यन्निवी कुश गर्भिणी, कुशा की मेखला बांधा हुआ हो। यनमौली सुशिखा ग्रंथि, मस्तिष्क पर गांठ बांधी हुई शिखा हो। सज्ञेयो ब्राह्मणस्त्वया, उसको तुम ब्राह्मण जान लेना। उच्चरे दृग्यजोषा मारिचमे काम पीहया, अथवा जिसके मुख से ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद के मंत्रों की ध्वनि निकलती हो और गायत्री मात्र मंत्रोपि ही, गायत्री नाम मात्र का भी जपता हो। स विज्ञेयो द्विजस्त्वया, उसको तुम ब्राह्मण मान लेना। इसके अलावा ब्राह्मण की पहचान, तुम्हारे गले में पहुंचने के बाद तुम्हारा गला जलने लग जाए, क्योंकि ब्राह्मण पच नहीं सकता। तो कोई सामान्य ब्राह्मण होगा तो वैसे तो नहीं पहचान में आएगा, पर गले में अगर जलन प्रारंभ हो जाए तो उसको उसी समय उगल देना, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। मध्ये सदा निषादानां योवसे च जनिनः दिव्यः तस्य स्वेकमप्येवनं मन्ये लक्ष्यबोधकम्। तो कंठ जलने लगे, अंतिम लक्षण बताया। उससे क्या होगा, कोई ब्राह्मण अगर तुमने नष्ट कर दिया तो 4 चीजें नष्ट हो जाती हैं। द्विजमात्रे पियः हिंसां सा हिंसा कुशलायनः देशं वंशं श्रियं स्वंश निर्मूलयति कालतः। उसका देश नष्ट हो जाता है, वंश नष्ट हो जाता है, श्री लक्ष्मी नष्ट हो जाती है और स्वयं माने उसका शरीर भी नष्ट हो जाता है। ये 4 चीजें ब्राह्मण के विनाश से नष्ट हो जाती है। द्विजमात्रे पिया, द्विजमात्र केवल जन्म लिया है, बहुत उत्तम कर्म करता नहीं, इतने पर भी निशम्य काश्यपि ऋति पशुपादो प्रणम्य च, माता के चरणों में प्रणाम किया और आशीर्वाद लेकर के खय मार्गे न खगेश्वर, आकाश मार्ग से
पक्षियों के स्वामी जी चल दिए और दूर से उन्होंने मत्स्य भोजी निषादों की टोली को देखा। बस कांदिशिका दिशादास्तु विवशु तत्र च स्वयं मन्वा स्वेथ पंथानम तेषु कंठम विशत्स्वपि। एक एक को पकड़ के स्वाहा स्वाहा करने लगे और उसी समय एक ब्राह्मण कोई उनके गले में प्रवेश कर गया। प्रवेश्य कंठ तालुस्थन तम विज्ञाय द्विजम स्फुटम। तुरंत माँ ने जो बताया था गला जल जाएगा, तुरंत गले में जलन उत्पन्न हुई और पहचान गए माँ ने जो बताई थी पहचान। और तुरंत कहा अगर तुम ब्राह्मण हो तो मेरे गले से बाहर आ जाओ, मैंने मुख खोल रखा है। वह ब्राह्मण तमुदीर्ण नरम दृष्ट्वा पक्षिराट समभासतः कस्तम जात्यासि निगद अकंठ विदाह कृत। बाहर निकल जाओ। वह बाहर हो गया और उसके बाद जब ये स्वर्ग पहुंच गए तो सारे देवता परेशान, ये कौन है जो स्वर्ग में प्रवेश कर रहा है। सब आश्चर्यचकित हो गए, उसके तेज से सब हतप्रभ हो गए, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। न तो ये कोई दैत्य दिखाई देता है, न कोई देवता है, न कोई ऋषि मालूम पड़ता है। न दैत्येषु प्रभेद दीक्षा नाकृति दानवेश्वरीयम महासाध्व सदकोयम अस्माकं हृत प्रकंपन। हमारा हृदय कांपा जा रहा है, कौन हो सकता है ये। यावत् संभावयन्ति ते नीतिज्ञा अपि निर्जराः तावत् दुधाव स्वपक्षो पक्षिराजो महाबलः। और तब तक क्या हुआ, पक्षीराज ने अपने पंखों से सबको उड़ा के दूर फेंक दिया। इतनी पंखों में शक्ति। एक बार किसी जगह का प्रसंग है, इंद्र ने पूछा, बाद में मित्रता जब हो गई तो कहा आप में कितना बल है। तो गुरु जी ने कहा देखो अपना बल अपने मुख से कहना नहीं चाहिए, पर तुम मित्र हो तो मित्र से छिपाना भी नहीं चाहिए। त्रिलोकी में ऐसा कोई शस्त्र नहीं बना जो मेरे एक पंख का भी विनाश कर सके। एक पंख मात्र से मैं त्रिलोकी का बंटाढार करने की सामर्थ्य रखता हूँ। ऐसा जिस समय इंद्र ने वज्र चलाया तो गुरुजी ने देखा वज्र आ रहा, तो अपना एक पंख फेंक दिया, क्योंकि वज्र तो देवता का अस्त्र है, वो व्यर्थ न चला जाए, बदनामी हो जाएगी इंद्र की। तो वज्र उस पंख को काट देता है, क्या उसकी इज्जत रखने के लिए। इतने सामर्थ्य थे इनमें। निपीतो पक्षवातेन सायुधा शशवाहन न ज्ञायन्ते कशं प्राप्ता वात्यया पार्णतार्णवत। उनके वाहनों के साथ फेंक दिया, कोई समझ नहीं पाए है कौन। अथतेषु प्रणष्टेषु बुद्ध्या विज्ञाय पक्षिराज। सारे देवता हतप्रभ हो गए, बेहोश हो गए गिरने से। तो कोषागार में जहाँ अमृत रखा था वहाँ पहुँच गए। और वहाँ जब पहुँचे तो क्या देखा, नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसकी सुरक्षा में लगे हुए थे। वो दिव्य अस्त्र थे, सब ऑटोमेटिक चल रहे थे। शस्त्रास्त्रोद्यत पाणिम पाणिस्तान सुरानाधूय सर्वशः ददर्श कर्तृयंत्रम अमृतोपरि संस्थितम। एक कर्तृयंत्र जो ऐसे चारों तरफ घूम रहा था और उसको पार करने के बाद अमृत रखा था। गुरु जी ने बहुत दिमाग लगाया, अब ये तो अक्षुण्ण है, अकाट्य है, कैसे इसका विनाश करूं, कैसे भीतर प्रवेश करूं। अपने आप को बहुत छोटा बनाया। जैसे सुरसा के मुंह में जाने के लिए हनुमान जी ने पहले तो बड़ा 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 बड़ा
अब सुरसा को बड़ा बनना तो बहुत जल्दी आता था, पर जल्दी छोटा बनना नहीं आता। और बड़ा बनने वाले को विजय प्राप्त करनी है तो जीवन में सबसे छोटा बनने की भी आदत डालनी चाहिए। हम बहुत बड़े, पर कभी कभी बड़े से काम नहीं चलता है, छोटा होना पड़ता। हनुमान जी ने दिखाया, मशक थोड़ा सा रूप बना के भीतर घुसे और बाहर आ गए। बोले माता जी राम राम, आपने खाया नहीं मुझे, मैं तो आपके पेट में घूम के आ गया और आपका बेटा हो गया। मैंने देख लिया आपकी किसी भी मशीन में वो ताकत नहीं है जो मुझे चबा जाए। आशीर्वाद लेकर के आगे गए। तो ऐसे ही यहाँ पर भी गरुड़ जी ने छोटा सा रूप धारण किया और यंत्र के नीचे से भीतर प्रवेश कर गए। मन पवन वेगेन भ्रममाणम महारयम अपि स्पृशंत मशकम यत् खंडयति कोटिशः। भीतर प्रवेश करके फिर उसका जो जड़ थी वहाँ से उसको उखाड़ के फेंका और उपोपविश्य पक्षीन्द्र तस्य यंत्रस्य निर्णय निर्भयः क्षणं विचारयामाशः किमत्तं करवाण्यहो। और उसके बाद भगवान शिव जी का ध्यान किया छोटा बनने के लिए, भीतर प्रवेश करने के लिए, और भीतर प्रवेश कर गए और उसको उखाड़ के जो फेंक दिया और अमृत का कलश उठाया और बाहर आ गए। और जैसे ही बाहर आ गए अब तो हल्ला हो गया, हाय हाय अमृत गया, अमृत गया, अमृत गया, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। जरितो पितरो यस्य बालापत्यस्य यः पुमान् साध्वी भार्या च तत्तुष्टे दोषो कृत्ये पितस्य नः। यहाँ पर गरुड़ जी अमृत का हरण कर रहे हैं। मन में उनके आया कि ये कहीं ऐसा तो नहीं मैं बहुत बड़ा पाप कर रहा हूँ चोरी करने का। तो उन्होंने अपने आप को उत्तर दिया उसका, जरितो पितरो, माता पिता संकट में हो और उस समय कोई हल्का काम भी करके उनका जीवन बचाया जाए तो दोष नहीं लगता है। अथवा बालापत्यस्य या पुमान, छोटे छोटे बच्चे उनकी अगर रक्षा करनी हो तो भी कोई हल्का काम दोष नहीं करता। साध्वी भार्या, और धर्म पत्नी की रक्षा करने के लिए, तत्पुष्टे, उसको संतुष्ट करने के लिए, दोषो अकृत्ये पितस्य न, कोई छोटा मोटा अकृत्य हो जाए तो उसमें दोष नहीं लगता है। इस प्रकार से चिंतन करके और देहंचकार सोत्यंतम अणयांशम मनोरवि परमाणु संस्त्रांशम कृत्वा रूपम महाद्भुतम। जब हल्ला हो गया, अमृत गया, अमृत गया, अमृत गया, तो सब लड़ने के लिए आ गए। उसमें भगवान नारायण भी आए। राधे राधे। तथा वैकुंठनाथं ते गत्वा प्रोचुषुधाहुजः निर्जित्य नीयते चक्रिन् सुधानो जीवतं परम्। आपस में भयंकर युद्ध हुआ और देवता जब पराजित हो गए तो भगवान नारायण ने विचार किया ये कोई बहुत बड़ा बलवान है, युद्ध करने से काम नहीं चलेगा, कुछ और योजना बनानी चाहिए। तब उन्होंने धीरे से कहा, गरुड़ मैं तुम्हारी वीरता से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम एक काम करो, मुझसे वरदान मांग लो। गत्वा गरुड़ माहेदं प्रसन्नोस्मि खगेश्वर। हे पक्षीराज मैं तुम्हारे पर प्रसन्न हूँ। वरम वृणीहि भद्रम ते जितवृंदकः, तुमने देवताओं को विजय प्राप्त कर लिया है, मुझसे वरदान मांगो। तो हसित्वा गरुड़ प्राह विश्वरूपं जनार्दनम्। हे विश्वरूप जनार्दन, मैं भी आपके ऊपर प्रसन्न हो गया। आप मुझे वरदान देते हो, मैं कहता हूँ
आप ही वरदान मांग लो मुझसे। आप तो एक वरदान की बात कह रहे हो, मैं आपसे कहता हूं 2 वरदान मांग लो। और ये सब प्रेरणा कौन करता है? उर प्रेरक रघुवंश विभूषण परमात्मा ही सबको प्रेरणा प्रदान करते हैं। तो तथा केढ़वजित प्राह विनते मुदान्वितः व्रतः व्रतम महोदारः देहि देहि वरद्वयम्। 2 वरदान मांग लो। तो भगवान ने कहा बहुत सुंदर, लाओ दो मुझे 2 वरदान। बोले मांगो, आप क्या मांगते हो? इति विष्णुदितं श्रुत्वा प्रसन्नाः पक्षिराट किं विलंबेन तद्ब्रूहि दत्तं दत्तं वरद्वयम्। ये बार बार कहते क्या हो, मांगते क्यों नहीं हो? जो दुनिया को देने वाला होता है ना, उसको थोड़ा मांगने में शर्म भी आती है। बामन भगवान जब मांगने के लिए गए तो शर्म के मारे छोटे हो गए। मांगने वाला छोटा हो ही जाता है, चाहे कितना भी बड़ा हो। जब हाथ फैलाता है तो छोटा ही होता है। इसलिए लिखा है ये मांगना बहुत उत्तम नहीं है, क्योंकि बिना छोटा हुए हाथ फैलाया ही नहीं जाता। भगवान ने हमको मनुष्य बनाया है, इतना बड़ा सुंदर शरीर दिया है, बुद्धि दी है, इतना सुंदर ज्ञान दिया है, फिर भी हम भीख मांगे। आज तो व्यासपीठ पर भीख मांगने की परंपरा हो गई, तो ये परंपरा आगे बढ़ेगी और धीरे धीरे सभी भीख मांगने लग जाएंगे। तो भिखारियों को जहाँ सड़क पर भीख मांगना चाहिए, वो सब व्यास गद्दी पर कब्जा कर लेंगे क्या? और भिखारी जब कथा करेगा तो उस कथा का मूल्य क्या होगा? एक मांगने वाला 1 घंटे तो माइक पर कहाँ से कितना पैसा आया ये सुनाते रहते। 3 घंटे की कथा में 1 घंटा तो इसी में लग जाता है बड़े बड़े लोगों के यहाँ। ये सनातन धर्म का कैसा शीशा लेदर का कार्यक्रम चल रहा है। सनातन धर्म की रक्षा कैसे हो, कोई विरोध करने वाला नहीं। बहनें बेटियां भी मंच पर बैठ करके चकाचक कथा कर रही हैं। आपने सुना होगा शिवपुराण में भी और इसमें भी आपने सुना होगा, 3 दिन तक पतिव्रता नारी को अशुद्धि अवस्था में अपने पति को भी अपना मुख नहीं दिखाना चाहिए। अपने पति के कान में आवाज भी नहीं जानी चाहिए। नारायण 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 नारायण, धन्य हो। कान में आवाज भी नहीं जानी चाहिए। तो जहाँ ऐसे अवस्था में पति के कान में आवाज नहीं जानी चाहिए, वहाँ हजारों श्रोताओं के कान में आवाज अगर जाती है किसी की, तो कैसा अपराध होता होगा। यहाँ कुछ पता नहीं चलेगा, यहाँ तो चकाचक पैसा मिलेगा, पर ऊपर जाने के बाद क्या होगा इसकी चिंता किसी को नहीं है। विष्णु भगवान कहते बलवान असि पक्षीन्द्र तन्मे वाहनताम ब्रज। हे पक्षीराज, मैं बहुत दिनों तक खोज रहा था कोई अच्छा वाहन मिल जाए। आज तुम्हारे जैसा बलवान मिल गया है, तो मैं चाहता हूँ पहले वरदान में तो तुम मेरा वाहन बन जाओ। एको वरोयम वरदः द्वितीयम शृणु काश्यपः। पहला वरदान दे दिया, अब दूसरा वरदान सुनो। दर्शयित्वामृतं प्राज्ञ मातृदास्य विमोक्षकम् द्विजेभ्यः कुरु तथा प्राग अश्नन्ति न ते यथा। इस अमृत को तुम सर्पों को नहीं पिलाओगी, ये दूसरा वरदान दो। गुरुजी ने कहा भगवान मैं तो लेके इसीलिए जा रहा हूँ, मुझे इससे कोई मतलब नहीं कौन पिएगा कौन नहीं पिएगा। मुझे तो अपनी माँ को दासी पद से मुक्त करवाना। मेरे जैसा बलवान पुत्र जिसका हो और मेरी माँ दासी बन करके सेवा करे, ये मुझसे सहन नहीं होता। तो बोले कोई उपाय तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये सब अनर्थ हो जाएगा। सर्प अगर बलवान हो गए
और अमर हो गए तो किसी को जीने नहीं देंगे। हमारे शास्त्रों में एक बहुत सुंदर श्लोक आया है, ये संसार जीवित कैसे है, इसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि संसार में शेर भी हैं, बाघ भी है, भालू भी हैं, सर्प भी हैं, अजगर भी हैं, बिच्छू भी हैं, और दुनिया में भी एक दूसरे को जहर देने वाले बहुत हैं, आग लगाने वाले बहुत हैं। और नेताओं का तो यही काम है रोज। तो कैसे जीवित है? तो हमारे नीतिकार बहुत प्यारा श्लोक लिखते हैं, सिंहानाम महानिद्रा सर्पाणाम महद भयम और ब्राह्मणानाम अनेकत्वात् तेन जीवन्ति जंतवः। शेर जो है उसमें एक खासियत है, एक बार शिकार करने के बाद उसका जब खून पी लेता है बब्बर शेर, तो जब तक उसको भूख नहीं लगती है तब तक वो कंदरा में आराम फरमाता है, बाहर निकलता ही नहीं, कूड़ा उड़ा नहीं खाता वो तो चेले चाटों के लिए छोड़ देता है, केवल खून पीता है, नसों में अपना दांत लगा के खून खींच लेता, असली बब्बर शेर। और वो अगर उसमें भगवान ने नींद न दी होती और इसी क्रम से वो सबको मारता होता तो ये संसार जल्दी समाप्त हो जाता। और सर्पाणाम महद भयम, और सर्पों में भगवान ने भय भर दिया, वो थोड़ी सी हलचल होते भागते, डरपोक होते। अगर सर्पों में डर न पैदा किया होता तो दिन रात घूम घूम के सर्प चकाचक काटते रहते और धीरे धीरे सृष्टि समाप्त हो जाती। और एक वाक्य तो ऐसा अद्भुत है, ब्राह्मणानाम अनेकत्वात्, ब्राह्मणों में एकता नहीं। आज तो समाज में एकता नहीं है, पहले ब्राह्मणों में एकता नहीं होती, आज भी नहीं। एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण को देखेगा तो उसकी बुराई किए बिना मानेगा नहीं। वो क्या जानता है, वो क्या जानता है, वो क्या जानता है। काशी नरेश के यहाँ की बहुत पुरानी घटना है। पहले राजा लोग बड़े सम्मान करते थे विद्वानों का। एक विद्वान दक्षिण से आए थे, एक उत्तर से आए थे, दोनों विद्वानों का सम्मान किया और मंत्री से कहा जाओ जाकर के उनसे कहो वो आए हैं, और उनसे कहो वो भी आए हैं। तो जैसे मंत्री ने जाके कहा महाराज वो फलाने फलाने विद्वान भी आए हैं, अरे वो बैल, वो क्या जानता है? अच्छा महाराज हमको तो पता ही नहीं था, बैल है वो। जब जिसको बैल कहा था उनके पास में गए, बोले वो फलाने विद्वान भी आए। अरे बोले वो गधा, क्या जानता है वो? मंत्री ने आके महाराज से कहा महाराज ऐसा कहा है दोनों ने। बोले अच्छा अच्छा ठीक है, अब ऐसा करो भोजन की जगह एक की नाद बना दो, उसमें बैल वाला खाद्य पदार्थ डाल दो और एक में गधे के लिए घास डाल दो और पर्दा लगा दो और दोनों विद्वानों को बुलाओ, भोजन तैयार है। दोनों को बैठा दिया और उसके बाद में पर्दा खोला तो एक के सामने बैल वाला भोजन और एक के सामने गधा वाला, वो लालू वाला चारा है। हाँ, कलयुग के मनुष्य इतने बलवान हो गए कि पशुओं का चारा भी खा जाते हैं। पचे नहीं ऊपर से तो राबड़ी पी लेते हैं, पचाने की प्रक्रिया भी मालूम है। अब वो देखे इधर उधर ये क्या है, तो एक दूसरे को देख के समझ गए इसने, मैंने इसको बैल कहा होगा, इसने मुझे गधा कहा होगा और राजा ने ऐसी व्यवस्था कर दी, दोनों का मुंह सूख गया। फिर राजा ने समझाया ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये ब्राह्मणानाम अनेकत्वात्, ब्राह्मणों में एकता हो जाए
तो अब तो खैर ब्राह्मणों को कोई पूछता नहीं था, एक जमाना था जब ब्राह्मणों के आदेश से ही सारा काम चलता था। कुल पुरोहित होते थे राजाओं के, ब्राह्मणों का सम्मान था, बिना ब्राह्मण के आज्ञा के कोई कार्य होता नहीं था। आज भी विवाह इत्यादि कोई भी कार्यक्रम, मकान बनाना हो, चाहे कुछ न खरीदना हो, कुछ भी पशु, सब ब्राह्मणों की आज्ञा आज भी थोड़ी बहुत मानते हैं लोग। ब्राह्मणों में एकता हो, एक सूत्र में मिल करके, यही तो समस्या है आज साधु महात्माओं में, ब्राह्मणों में, विद्वानों में एकता कहाँ है। एक मंच पर खड़े हो करके और सनातन धर्म की आवाज़ उठाना प्रारंभ कर दे तो आज भी सारा समाज जग सकता है, पर किसी को पुरुषार्थ नहीं, एक शब्द बोलना ही नहीं। वो अपने एयर कंडीशन आश्रम में आराम कर रहे हैं, हमें क्या मतलब, जो होगा सो होगा, जिसका हो। हमारी जिंदगी अच्छी कट रही है। मीठी मीठी कथाओं से कुछ होने वाला नहीं है। इस भारतवर्ष में एक नंबर के श्रोता अगर कहीं मिलते हैं तो ऋषिकेश गीता भवन में मिलते हैं, एक नंबर के श्रोता। कचरा उचरा रेजगारी तो आती नहीं वहाँ पर, आती है तो घूमने चली जाती है। बुजुर्ग रहते हैं, थोड़ा बहुत सत्संग किया बड़े बड़े लोगों का, जिन्होंने कोरोना से पहले जब वहाँ कार्यक्रम हुआ मेरा, तो मैंने कहा इस मंच को मैं जानता हूँ यहाँ क्या बोलना चाहिए, और जो सुनने के आप आदी हैं मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा, क्योंकि समाज को जगाने के लिए मीठी मीठी कथाएं पर्याप्त नहीं हैं। ये मनोरंजन कब तक चलता रहेगा। इन कथाओं से हम भगवान को मिला देंगे, इसकी गारंटी में इसलिए दे नहीं सकता कि आज तक मुझे ही भगवान नहीं मिले। ये मुझे ही भगवान नहीं मिले तो हम श्रोताओं को मिला देंगे, इसकी गारंटी कैसे देंगे। और न आज किसी को भगवान की जरूरत है, हम कम से कम मनुष्य अच्छे बन जाएं। और इसके लिए आज शास्त्र हमें क्या आज्ञा देते हैं, क्या शिक्षा देते हैं, क्या उपदेश देते हैं, क्या निर्देश देते हैं, उस पर बल देना चाहिए और उन्हीं श्लोकों को और उसी विधि से कहना चाहिए, ताकि समाज में कुछ जागृति पैदा हो। दूसरा वर दीजिए। देया सुधा सुधा भुग्यो द्वितीयोस्तु वरो मम तथेति सप्रतिज्ञाय इंद्रियो पक्षराडिव। मैं तो अपने माता जी का उद्धार करने ले जा रहा हूँ। भगवान ने कहा आप बुद्धिमान हो, आपको कैसे इस अमृत को उन दुष्टों से बचाना है। अगर आपने अमृत पिला दिया तो इस सर्व किसी को जीवन जीने देंगे नहीं, अमर हो जाएंगे, बलवान हो जाएंगे, सबको मारते रहेंगे तो मरेंगे नहीं, तो दुनिया जिएगी कैसे। सृष्टि का प्रलय हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। भगवान ने जो अमृत निकला था समुद्र से, वहां स्पष्ट लिखा है भागवत में, दैत्यों को क्यों नहीं दिया अमृत। अरे परिश्रम किया था उन्होंने, मेहनत की थी, बल्कि देवताओं से ज्यादा बल था उनके अंदर, इसलिए ज्यादा परिश्रम किया था, ज्यादा मिलना चाहिए था। और इससे बड़ी बात, एक ही पंक्ति में बैठे हुए हैं, आप पंक्ति में भेद कर रहे हो भगवान होकर के। क्यों किया भगवान ने भेद। वहाँ भगवान कहते हैं दुष्टों को अमृत पिलाना, इनका बल बढ़ाना, ये सर्प को दूध पिलाने जैसा है। और इसलिए एक ही काम करने के बाद एक ही काम का फल जो बराबर मिलना चाहिए था, दैत्यों को नहीं मिला, देवताओं को फल उपलब्ध हो गया, क्योंकि ये परोपकार करते हैं। तो गरुड़ जी ले गए। समात्रम विनिर्मोच्य दास्यात् काश्यप नंदन
नागानां पुरतो धृत्वा महामृतकमण्डलम्। महाअमृत का जो कलश था वो सर्पों के सामने रख दिया और कहा, ये तुम्हारा अमृत है, लाओ मेरे माता जी को दासी पद से मुक्त करो। ऐसे नहीं लिखा पढ़ी करो बाकायदे ठप्पा लगा के, कल को तुम फिर मुकर जाओ, ऐसा नहीं चलेगा। अमृतां पातु कामास्तान नित्याचष्ट महामति नागासु चित्तमासाध्य भोक्तव्येषा सुधा सुहा। अब वो अमृत पर जब टूटने लगे तो गरुड़ जी ने कहा, छूना नहीं, बिना नहाए धोए अगर स्पर्श करोगे तो अमृत यहाँ से गायब हो जाएगा, फिर हमको दोष नहीं देना। जाओ पहले स्नान करके आओ, ये कुशा के ऊपर रखा हुआ है, आकर के पी लेना। नागा सुचित्तम आसाद्य, पहले पवित्र बन करके आओ, और पवित्र हाथों से अमृत का स्पर्श वर्जित है। नोचेत शुचि भी स्पृष्टा स्नानादि परिवर्जिते। स्नान आदि, ये आदि शब्द कहता स्नान ही नहीं करना है, स्नान करने के बाद संध्या वंदन भी करना है, तर्पण भी करना है, अग्निहोत्र भी करना है। ये प्रत्येक नित्य नियम का कृत्य है। दान इत्यादि भी करना, उसके बाद में आना। तो नोचेद अशुचि विस्पृष्टा स्नानादि परिवर्जते यास्यत्य दृश्यतामेषा सुधा अनिमिष रक्षिता। ये देवताओं के द्वारा सुरक्षित अमृत है, बिना पवित्र हुए अगर स्पर्श करोगे, बिना अधिकार के प्रवेश स्पर्श करोगे तो ये अंतर ध्यान हो जाएगा। सामान्यमपि यद भक्ष्यम स्पृशते अशुचिभिर्क्वचिद हरन्ति तं तदृशं देवा तच्चतिष्ठति नीरसम्। यहाँ एक और श्लोक आपके काम का है। गरुड़ जी कहते हैं सामान्य रूप में भी जो भोजन हम नित्य प्रति करते हैं वह भी अगर अशुद्ध अवस्था में करते हो, अशुद्ध हाथों से करते हो, अशुद्ध अवस्था में निर्माण करते हो, अशुचि भी क्वचित अपवित्र स्थिति में, जैसे आज के बच्चे नहीं मानते हैं, वो 12 महीने रसोई बनाते हैं। अब क्या करें, पहले तो घर में लंबा चौड़ा परिवार होता था, है? ये हम दो हमारे एक का दुष्परिणाम है कि अब 3 दिन भी रसोई उसी को बनानी पड़ती है। नहीं बनाएंगे तो फिर भूखे रह जाएंगे बच्चे, हैं? अब देवरानी जेठानी तो है ही नहीं, क्या हम दो हमारा एक का संकल्प करने वालों ने जानते हो कितनी हत्याएं कर दी। चाचा की हत्या कर दी, चाची की हत्या कर दी, है देवरानी की हत्या कर दी, जेठानी की, क्योंकि ये होंगी ही नहीं है, इनका जन्म ही नहीं होगा, एक का ही होगा। तो देवरानी जेठानी कहाँ से होगी, चाचा ताऊ कहाँ से होगा, तो सबकी हत्या कर दी ना। बिना किसी हत्या के इतनी हत्याओं का दोषी हो गया वो। इत्युक्त्वा सहितो मात्रः विनितयो विदयो कुशासन ही चहते रुक्तो धृत्वा पीयूष भाजनम हरन्ति तदरसम देवा तच्च तिष्ठति नीरसम। अशुद्ध अवस्था में बनाए हुए भोजन का रस तो राक्षस ले जाते हैं, इसलिए वो नीरस भोजन होता है, वो शरीर में काम करता ही नहीं। इसलिए जाओ, नित्य नैमित्तिक कृत्य करने के बाद ये कुशासन पर रखा है, इसको आकर के पान करना। यावस्नातु गता सर्पास्तावत् पीयूष भाजनम आदाय विष्णुनाथ दत्तं देवेभ्य इव जीवितम्। उधर वो नहाने गए, इधर भगवान विष्णु ने कलश को उठाया, देवताओं के हाथ में सौंपा और देवता लोग लेके चल दिए। आगत्य भुजगा स्नात्वा न दृष्टामृत भाजनम अहो प्रतारिता नीतम अमृतम चेति चुक्रुषु। हाय हाय, अमृत कहाँ चला गया,
एक ने कहा यहाँ रखा था, एक आध बूंद तो गिरी होगी, चलो चाट लेते हैं, कुछ तो मिलेगा। ततः परिलिहंस दर्भान, वो दर्भों को लिहे आस्वादने, चाटने लगे। चाटने के चक्कर में बेचारों को और तो कुछ मिला नहीं, जीभ फट गई। पीयूष स्पर्शकांक्षिण आस्तास्तावत् सुधा दूरम जिह्वा तेषां द्विधा भवन, जीव दो भागों में विभक्त हो गई। अन्येप्य न्याय लब्धार्थम विभुक्षन्ति केवलम तन्नो परिणतिम गच्छेद भोक्तुम भाते न लभ्यते। जो दूसरों को कष्ट देना चाहता है, जो दूसरों का भाग खाना चाहता है, वह तो उनको मिलता ही नहीं है, अपना भी नुकसान हो जाता है, उनकी अपनी जीभ भी गायब गड़बड़ हो गई। तो न्यायाध्वस्थेन तारक्षेण आहा सुधा प्राप्ताति दुर्लभा लब्धाप्यन्याय तो नागे दृष्टमात्र क्षणात् गता। न्याय के मार्ग पर चलने वाले गरुड़ जी को अमृत मिल गया, उनकी माताजी दासी पद से मुक्त हो गई, और अन्याय के मार्ग पर चलने वाले दुष्टों को कुछ हाथ में नहीं लगा। अथ दास्याद्विर्मुक्ता विनतो वाच खेचरम पुत्रकाशीं प्रभास्यामि दास्य पापापनुत्तये। माँ को जो मुक्त करा लिया गरुड़ जी ने, तो माँ ने कहा बेटा बहुत दिन तक दासी बन करके मैंने सेवा की है, और इस निकृष्ट कर्म को करने के लिए मुझे बहुत ग्लानि हो रही है, अब मैं काशी जाकर के तपस्या करूँगी। तो यहाँ काशी में आई, और जिस समय वह कद्रू जल रही थी उसमें उसके मुख से खखोलक 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 शर की आवाज़ में ऐसी ध्वनि आई, तो वही ध्वनि इनके कानों में भी पड़ी थी। तो वहाँ आकर के इन्होंने खखोलक नाम से शिवजी की मूर्ति की स्थापना की। तावत् पापानि जृंभन्ते नाना जन्मार्जितान्यपि यावत् काशेन हृत् संस्था पुनर्भव विघातिनी। काशी में जब तक मनुष्य तप नहीं करता है, जब तब तक उसके पापों का विनाश नहीं होता है। ये भव विनाश करने वाली काशी है। तो काशी स्मरण मात्रेण किंचित त्रयदघम ब्रजेद। 3 पाप नष्ट हो जाते, 3 दोषों से मुक्त हो जाता है जीव। कौन कौन से दोष? गर्भवासोपि नश्येत विश्वेशानुग्रहात् पराद। गर्भवास का कष्ट नहीं सहन करना पड़ता, इसलिए यत्र विश्वेश्वर साक्षात् तारापति विभूषण तारे तारक द्रोण्य दुस्तराद भवसागरात। भवसागर से पार करने के लिए जहाँ भगवान विश्वनाथ तारक मंत्र का उपदेश देते हैं, वहाँ पहुँच गई। और कहते हैं बिना भक्ति के जीव का कल्याण संभव नहीं। काशी प्रतिमनो मनोरेशाम निशेष क्षालिते नशाम तैव मानवः लोके सत्यम नृप शवो परे। काशी में स्नान और काशी में निवास करने वाले ही मनुष्य हैं, बाकी तो सब मुर्दे हैं, जीते जी मरे हुए हैं। नृप शवो अपरे तेरेव कालो विजितस्त एव हि गते न अनु अनु अपूर्ण गर्भवासास्ते प्राप्ता वाराणसी है। वाराणसी में आने के बाद में अपुनर्गर्भवासात, दोबारा गर्भ में वास नहीं होता है। कक्कली को अथवा काल किंबा कर्माण्यने कथा परानंद प्रदम क्षेत्रम अविमुक्तम यदीक्षितम। काशी में प्रवेश करने के बाद कहाँ तो कलिकाल, ये बेचारा कलिकाल क्या करेगा, यहाँ प्रवेश नहीं है उसका। अथवा कह काल है, काल की गति वहाँ नहीं है क्योंकि महाकाल बैठे हुए हैं। किंबा कर्मान्य ने कहा, अनेक प्रकार के जो हमने पाप कर्म किए हैं उनकी भी वहाँ गति नहीं है।
पर आनंद प्रदम क्षेत्र, ये तो आनंद क्षेत्र है, आनंद वन है, आनंद देने वाली भूमि है। जिसने एक बार दर्शन कर लिया वो धन्य हो गया। ते गर्भासी तिष्ठन्ति पुनस्ते गर्भवासिन येन गर्भवत्सेतिं सेव्यन्ते वरुणामसिं। वे लोग बार बार गर्भ में जाएंगे, बार बार जन्म लेंगे, बार बार मृत्यु को प्राप्त होंगे। कौन? जो वरुणा और असी, वरुणा अर्थात वारण करने वाले दोषों का, और असी माने तलवार लेकर के पापों का छिन्न भिन्न करके विनाश करने वाली असी संगम में जिसने स्नान नहीं किया। न सम्मेति वच प्राह तारक्षो नत्वाथ मातरम, माता जी को तारक्ष ने प्रणाम किया। और अहम अप्यगामिष्यामि काशीं द्रष्टुम शिवार्चिताम, माता जी जब आप जाओगी तो फिर मैं भी तो चलूँगा। और माता जी को लेकर के दोनों काशी पहुँच गए। नामना खकोलकमादित्यम संस्थाप्य वनिता शुभम, वनिता ने वहाँ खकोलकमादित्य नाम के देव को, ये सूर्य की मूर्ति स्थापित किया। और अचिरेण व कालेन महत तपस्स्तयो, दोनों ने महान तपस्या करना प्रारंभ किया। काश्यम प्रसन्नो संजातो देवो शंकर भास्करो, भगवान भोलेनाथ और भगवान सूर्य दोनों प्रसन्न हो गए। और गरुड़ स्थापित लिंगाद आविराशित उमापति, गरुड़ जी ने जिस शिवलिंग की प्रतिष्ठा की थी उसी में से भगवान प्रकट हो गए। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रादात बहून अति दुर्लभान खगेन्द्रम भक्तोषि तव ज्ञानम भविष्यति। हे खगेंद्र, तुम मेरे भक्त हो, तुमको संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाए, संपूर्ण वेदों का प्रकाश तुम्हें प्राप्त हो जाए। सुना होगा आपने, गरुड़ जी के पंखों से वेद ध्वनि निकलती, जब वो चलते हैं तो व्यर्थ की आवाज नहीं आती। वेद मंत्रों का उच्चारण पंखों से होता है। कैसी अद्भुत विज्ञान की पद्धति है। पक्षी योनि है, और पक्षी की योनि में होने के बाद में भी ऋषि संतान होने के कारण, मार कश्यप के सुपुत्र होने के कारण एक पक्षी के पंखों से भी वेद ध्वनि होती है। और हम कैसे ब्राह्मण हैं, शिव भगवान के नाम का कुछ भी नहीं, खाली मोबाइल 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 है। वैशेषत्वरम, तुम भगवान विष्णु के प्रिय वाहन बन जाओगे। परम ज्ञान दम पुंसाम दृष्टम स्पृष्टम समर्चितम, तुम्हारे द्वारा ये स्थापित जो लिंग है इसका दर्शन स्पर्श करने वाला, पूजन करने वाला भी अज्ञानी नहीं रहेगा। प्राप्य सत्पत्रताम पत्रे तम अर्च्यो भविष्यसि, तुम संसार के लिए पूज्य हो जाओगे। इति दत्वा वरम शंभुम शुभक्ताय गरुत्मते, इस प्रकार से वरदान दे करके तपस्यन्ति मथा लोक्य कदाचिद वनिताम, प्रभु वनिता माता को देखा। और शिवस्यैव परामूर्ति खगोलका नाम भास्कर, शिवजी की दूसरी प्रतिमूर्ति है खगोलक नाम की, जो भास्कर माने सूर्य। इनमें कोई अंतर नहीं है, ये शब्द बार बार आते हैं। अभी पीछे आपने मंगला गौरी की स्तुति में सुना, सूर्य भगवान कहते हैं, हे माता, आप ही भगवान नारायण के यहाँ लक्ष्मी के रूप में विराजमान रहती हो, आप ही ब्रह्मा जी के यहाँ ब्रह्मणी के रूप में विराजमान रहती हो। ये सब क्या संकेत है? एक ही तत्व है, भिन्न भिन्न रूपों में सृष्टि का संचालन करने के लिए
नाना प्रकार के नाम मात्र भिन्न हैं, बाकी सब एक ही हैं। दत्त्वा वरं पापघ्नं शिवज्ञान समन्वितं काशीवासाञ्जनानेकं भव पापक्षयंकरः। भव के पापों का क्षय करने वाला वरदान दे करके भगवान भोलेनाथ ने विदाई ली। वनितादित्यम इत्याख्यम, ये वनितादित्य जिस मूर्ति की अर्चना पूजा मैया ने की, वो वनिता के नाम से प्रसिद्ध आदित्य कहलाए। और खगोलकस्त्वं तत्र संस्थित, वही खगोलक के रूप में विराजमान है। इत्यं खगोलकम आदित्य काशी विघ्न तमोहर, काशी वासियों के विघ्नों का और अंधकार अज्ञान का हरण करने वाले हैं। इस प्रकार से इस कथा का श्रवण करने के बाद में महर्षि अगस्त्य ने फिर प्रश्न किया। पार्वती हृदयानंद सर्वज्ञांग भव प्रभो क्वचित प्रष्टुमना स्वामी तद भवान वक्तुमर्हति। मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ, आप कृपा करके उत्तर प्रदान करिए। दक्ष प्रजापते पुत्री कश्यपस्य परिग्रह गरुत्मता प्रशोषाद्वी कुतो दास्यमवापशः। कश्यप ऋषि की जितनी पत्नियां हैं वो सब दक्ष की पुत्रियां हैं। 60 कन्याओं में से 13 कन्याएं कश्यप ऋषि को प्रदान की, 10 कन्याएं धर्म को प्रदान की, 27 कन्याएं चंद्रमा को प्रदान की। त्वष्टा को 2 कन्याएं, अंगिरा आदि को 2 कन्याएं और एक अग्नि को और एक पितरों को। स्वाहा नाम की पुत्री ये अग्नि की पत्नी है और स्वधा नाम की पुत्री पितरों की धर्म पत्नी है। इस प्रकार से पहले थोक में विवाह होते थे। इसका तात्पर्य क्या है? पहले विवाह आज की भावना के अनुसार नहीं होते थे। आज हम आप जैसा सोचते हैं विवाह किस लिए होता है, ऐसा पहले कुछ भी नहीं था। विवाह एक संस्कार होता था। कितने विवाह किसके हुए से कोई मतलब नहीं था। संस्कार होता था और संस्कार सुयोग्य वर के साथ होना चाहिए। विवाह के बाद में भी पति पत्नी तपस्या ही करते थे। ये भोगों की परंपरा तो ये विदेशों से आई है। हम लोगों के सामने भी बेटा बहू परस्पर में अपने माता पिता के सामने मिलते नहीं थे। ये तो हम लोगों ने देखा है। जैसे जैसे पाश्चात्य सभ्यता विदेशों ने गंदगी फैलाई, फिर सिनेमा के माध्यम से और गंदगी फैली और उसका परिणाम यह हो गया कि बस अब सब कुछ भी नहीं बचा है, चर्चा करना भी व्यर्थ है। ये दक्ष प्रजापति की पुत्री होकर के और महर्षि कश्यप जैसे तपस्वी की पत्नी होकर के दासी कैसे बन गई, ये मैं जानना चाहता हूँ। स्कंदवाच हंजिका त्वं यथा प्राप्ता वनिता सा तपस्विनी तदप्यहंसमाख्यामि निशामय महामते। हे महाबुद्धिमान, कैसे दासी बनी मैं सब कथा सुनाता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनो। कद्रुर अजिजनत पुत्रान क्षतम कश्यपतः पुरा। कद्रु ने अपने महर्षि कश्यप के तेज से 1000 पुत्र उत्पन्न किए। सर्पों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। ये तो यही वरुण ने शाप दे दिया, तब से सर्पणी अपने अपने पुत्रों को खाने लग गई। इसलिए सर्प बहुत कम बचते हैं। कोई इक्का दुक्का कहीं छिप के रह गया तो रह गया, बाकी तो
माँ ही सबको स्वाहा स्वाहा कर जाती, यहीं से शाप प्राप्त हुआ। संसार में एक ही माँ ऐसी है जो अपनी संतानों को खा जाती है। उसमें उनकी एक भावना यह भी रहती होगी, ये अगर जीवित रहे तो समाज को कष्ट देंगे, इसलिए ऐसी संतानों को जन्म देने से भी क्या लाभ, स्वयं ही अपने हाथों से इनको समाप्त कर देते हैं। कुछ छिपा रह जाता है। सर्पणी के बारे में तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर उपमा दी है शूर्पणखा को। शूर्पणखा रावण के बहनी, दोस्त हृदय दारुण जैसी अहिनी। किसकी उपमा दी? सर्पणी की उपमा दी। ये कौन जा रही है? बोले रावण की बहन जी जा रही है। कौन है ये? बोले दोस्त हृदय वाली है। बोले दोस्त हृदय भी कैसा? बोले जैसे सर्पणी का होता है। क्यों सर्पणी की उपमा दी? बोले एक सर्पणी ही है जो अपने परिवार को, अपने बच्चों को खा जाती है, और इसने भी संकल्प कर लिया है मुझे भी मेरा परिवार समाप्त करना है। क्या ये क्यों संकल्प कर लिया? राक्षसों का स्वभाव ऐसा ही होता है, वो किसी को माफ नहीं करते, साफ करते हैं। ये तो सनातन धर्मावलंबियों की परंपरा है, क्षमा करो क्षमा करो। बाकी क्षमा धर्म कोई जानता ही नहीं। ये भाईचारा केवल बातें करते हैं, भाईचारा कुछ भी नहीं इनका। जनसंख्या कम होती है वह भाईचारा की बात करते हैं, और जनसंख्या ज़्यादा होती है भाईचारा की बात तो वहाँ भी करते हैं, पर वहाँ अर्थ बदल जाता है। हम भाई हैं, तुम हमारा चारा हो। जब चाहेंगे तो लालू की तरह से चर जाएंगे, हैं? चारा तो चरने के लिए होता है, खाने के लिए होता है। सनातन धर्म में क्षमा की महिमा है। क्षमा धर्मो क्षमा तपः क्षमा ही परमम। क्षमा को बहुत बड़ा महत्व दिया गया सनातन धर्म में। और धृति क्षमा दमो स्थेयम शोषम इंद्रिय निग्रह धीर्विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण। जहाँ मनुजी ने मनुस्मृति में 10 प्रकार के धर्मों की चर्चा की है। मनुष्य के 10 धर्म होते हैं, उसमें दूसरा धर्म ही क्षमा है। पहला धर्म धृति, दूसरा धर्म क्षमा। धृति क्षमा दमो, मन पर कंट्रोल करना। धृति क्षमा दमो स्तेम, चोरी नहीं करना। धृति क्षमा दमो सोच, पवित्रता से रहना। अस्तेयम, चोरी नहीं करना। धृति क्षमा दमो स्तेम सोच, इंद्रिय निग्रह, प्रत्येक इंद्रियों पर कंट्रोल करना, ये धर्म है। आज कोई कंट्रोल करना जानता ही नहीं, क्योंकि धर्म अधर्म जानते नहीं। धर्म होता क्या, अधर्म क्या होता है। धीर विद्या, धी माने बुद्धिमान होना और विद्यावान होना, शास्त्रों का अध्ययन करना। और अंतिम धर्म है क्रोध नहीं करना। ये संक्षेप में 10 धर्म है। भागवत जी में 30 प्रकार के मानव धर्मों की चर्चा है, पर ये आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगा, क्योंकि भागवत वाले भागवत पढ़े तब तो सुनाएंगे। हाँ जी, सुनो अक्रूर जी पुत्र, 100 पुत्र जब जन्म हो गए। सोतियाडा माताओं में होता है? माताओं में बहुत सद्गुण हैं, और सारे गुण ही गुण हैं, पर जहाँ सारे गुण रहते हैं वहाँ नजर लगने का डर रहता है। तो भगवान ने एक दुर्गुण भी दे दिया। क्या? जलन बहुत होती है। हाँ, माताओं को देखा जाता है सड़क पर, कोई उससे ज्यादा कुछ बन ठन के और कप हैं, ओ मुंह सूख जाता है। हे भगवान, पुरुष कभी पुरुष की तरफ नहीं देखता, क्या पहना क्या नहीं, कोई मतलब नहीं। फिर ये माताओं के अंदर बीमारी है।
इसी एक दोष के कारण, अन्यथा नारी तो भगवान से भी श्रेष्ठ है। तो मेरी संतान नहीं हुई, यही तो धृतराष्ट्र की पत्नी ने किया। क्या? जब पता चला उसको कि मेरी देवरानी की संतान हो गई और मुझे संतान नहीं हो रही है, उसने पत्थर उठा लिया और मार पत्थर मार पत्थर मार पत्थर, इतना मारा पेट को, इतना पीटा कि वो बेचारा जो तैयार नहीं हुआ था वो सब निकल पड़ा। उसने सोचा ये लोथड़ा है, मांस का क्या करूं? वो फेंकने और जलाने जा रही थी। और व्यास जी बड़े दिव्य दृष्टि वाले हैं, व्यास जी का ही तो वंश है ये। सो दौड़े दौड़े आ गए, उनको देख के प्रणाम किया। क्या करने जा रही हो? बोले महाराज ये लोथड़ा हुआ है, इसको ठिकाने। पागल हो गई? अरे मैंने तुमको वरदान दिया था सत्पुत्रवती भाव, सौ पुत्र वाली हो, तो तुमको मेरी बात पर विश्वास नहीं है? बोले महाराज ये तो ये है। इधर ठंडे पानी से उसको धोया तो उसमें सारे छोटे 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 टुकड़े बन गए। और फिर एक कितने पुत्र? 100 पुत्र। बोले महाराज एक कन्या भी तो हो कम से कम है। राखी कौन बांधेगा? रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है क्या? तो फिर 101 टुकड़े किए, घी के घड़ों में भरा गया और एक एक दाई सबके साथ में रखी। दाई को, नर्स को रखा सुरक्षा के लिए। कोई छेड़छाड़ कर देगा तो अपंग हो जाएगा, विकलांग हो जाएगा, नष्ट भी हो सकता है। ये प्रक्रिया थी हमारे यहाँ, ऐसा विज्ञान था। अभी आज कहाँ यहाँ विज्ञान आज का पहुँचेगा? आज का विज्ञान तो अभी बहुत छोटा बच्चा है। कोशिको राज्यमाप्यापि श्रेष्ठत्वा पक्षिणां मुने निरुणत्वा च ते सर्वेश राज्यादवरोपितः। इनके 3 पुत्र हुए वनिता के। एक पुत्र तो उल्लूक नाम के हुए, जिनको राजा किसी ने बनाया नहीं। उल्लू जो है ना, ये इन्हीं की संतान। पर चूंकि स्वरूप बहुत स्वर भी कर्कश है और चेहरा भी कर्कश है, तो इनको तो किसी ने पूछा नहीं। और दूसरा जब बालक होने की स्थिति में तो 2 अंडे हुए, उनको बहुत दिनों तक गर्म पात्र में रखा गया। 800 वर्ष हो गए। 800 वर्ष बाद में भी अंडा फूटा नहीं, तो उसने कहा मैं ही फोड़ देती हूँ। और ये एक मानने में ये भ्रूण हत्या हो गई। और एक माँ जैसे आज तमाम भ्रूण हत्याएं हो रही हैं, तो कोशिकेथ तथा वृत्ते पुत्र वीक्ष वीक्षण लालसा अंडम प्रस्फोटयामाश मध्यमम विनता तदा। वो जो मध्य वाला अंडा था उसको उसने फोड़ दिया। और जो ही फोड़ा तो तावत् सर्वाणि गात्राणि तस्यास्ति महसा शिशो। इतना तेजस्वी बालक था, रोम रोम चमक रहा था। पर उरोरुपरि सिद्धानि तदंडांतर्निवासिनः। उसका उरु भाग तैयार नहीं हुआ था। ऊपर भाग तैयार हो गया, उरु भाग अभी तैयार नहीं हुआ। तो अंडा निर्गत मात्रेण क्रोधारुण मुखस्याः अर्धस्पन्न देहीन शिशुनाशः पिता प्रशु। वह क्रोध के कारण लाल लाल हो गया बालक, और इसलिए उसका नाम अरुण पड़ गया, लाल होने के कारण। और नाराज होकर के अपनी माँ से कहता है, अरे जनेत्रे त्वया दृष्ट्वा का द्रव्यान स्वलीलया खेल तो मातुरुसंगे यद्दंडम व्याधि तद्विधा। तुमने खेल खेल में ये क्या पाप कर डाला? तुमने बिना समय पूरा हुआ वे मेरा ये अंडा तुमने क्यों फोड़ दिया?
जाओ मैं तुम्हें शाप देता हूँ। यन्निष्पन्न सर्वांग शपामि त्वां विहंगमे तेषामेवाधिदासित्वं सपत्नंग भवा भुवाम्यहम्। इस पाप के कारण, इस दोष के कारण, इस अपराध के कारण तुम दासी बनोगे। इसको पढ़ने के बाद में इसका मूल अर्थ ये निकलता है, आज जो भ्रूण हत्या हो रही है उनको क्या पाप लगेगा, उनका क्या होगा। एक माँ ने अपने अंडे को फोड़ दिया, वह संपूर्ण बालक तैयार नहीं हुआ, केवल और सब अंग तैयार हो गए थे, मात्र पैर तैयार नहीं हुए थे। इतने में बालक ने क्रोधित होकर के शाप दे दिया, तुम दासी बन जाओ। और जो नालियों में बच्चों को फेंकते उनका क्या होगा। और उनको इससे कोई मतलब नहीं है, संस्कार विहीन होने के कारण। और ये सहशिक्षा का महाअपराध इन नेताओं ने किया, उसका परिणाम ये हो रहा है। भविष्य में पहले तो विवाह देरी से होता है, फिर बालक होते ही नहीं, क्योंकि जो होने थे तो पहले ही नाली में फेंक दिए गए। कितना बड़ा हिंदुओं की जनसंख्या कम करने की बहुत सी योजनाएं चल रही हैं, गवर्नमेंट को इस पर रोक लगानी चाहिए। वेपमानाथ तच्छापादित इदं प्रोवाच्य पक्षिणी अनरो ब्रूहमे शापम अवसानम मातुरंगज। अरे बेटी, तुमने ये क्या किया, माँ को शाप दे दिया। बेटा कहता, माँ ऐसी भी माँ होती, अपने हाथों से अपने बच्चे की हत्या कर दे। ये तो मेरा इतना अंग बन गया था, नहीं तो मेरी पूरी हत्या हो ही जाती, पर आपने तो कोई कमी छोड़ी नहीं, इसलिए इसका दंड तो आपको भोगना पड़ेगा। तो बोले, मेरा दासी पद से मुक्ति कैसे होगी। तो बोले, मुक्ति अगर चाहती हो तो इस अंडे को नहीं छूना। इस अंडे से जो बालक होगा वही तुमको दासी पद से मुक्त करवाएगा। इसका तात्पर्य क्या हुआ, एक भ्रूण हत्या तो तुमने कर दी और भ्रूण हत्या नहीं करना, अन्यथा जीवन भर दासी नहीं, जन्मांतरों तक दासी बन के रहना पड़ेगा। इस दुनिया में जो बेचारे गरीबी की रेखा में जी रहे हैं और दासत्व को प्राप्त हैं, निश्चित ही पूर्व जन्म में इन्होंने कोई इसी प्रकार का घृणित कृत्य किया होगा, उसका परिणाम भोग रहे हैं। अंडं तृतीयं माभिन्धे निष्पन्नमेव हि अस्मिन्नंडे भविष्यो वह यह सैते दास्यं हरिष्यति। इस अंड से जो उत्पन्न होगा वही तुमको दासी पद से मुक्त करेगा। इत्युक्त्वा येन संपन्नम एवं ही अस्मिन् अंडे इत्युक्त्वा सौवर्णो गच्छत उड्डीया नंदकाननम् यत्र विश्वेश्वरो दद्यादपि पंगो शुभम गति। आनंद कानन अर्थात काशी चले आए, जहाँ पर सूर्य भगवान पंगु को भी, या विश्वनाथ भगवान पंगु को भी पैर प्रदान कर देते हैं। जिन भगवान की कृपा से पंगु चढ़े गिरिवर गहन, पंगु चढ़े गिरिवर गहन द्रवोषो दीन दयाल। तो पंगु भी भगवान की कृपा से अपने विकलांगत्व को नष्ट कर देता है। और यहाँ आकर के इन्होंने इस शिवलिंग की स्थापना की। सूर्य भगवान के मंदिर की स्थापना की, उसका नाम हुआ अरुणादित्य। अरुणादित्य महात्म्यम यशृणोति नरोत्तमः न तस्य दुष्कृतं किंचित भविष्यति कदाचन। इस अरुणादित्य की महिमा का जो श्रवण करता है उसको कभी दोबारा किसी प्रकार का दुख नहीं प्राप्त होता है। तो ये अरुण नाम इनका पड़ा
क्यों? क्रोध के मारे लाल लाल हो गए, इसलिए इनका एक नाम है अनरु। न उरु अनरु, उरु भाग जिनका तैयार नहीं हुआ, इसलिए अनरु नाम है। इनका दर्शन हमको रोज होता है। आपको होता है कि नहीं? नहीं होता? होता है, होता है। प्रातःकाल जब सूर्योदय होता है उसके पहले जो प्रकाश होता है इन्हीं का प्रकाश होता है। ये इतने तेजस्वी थे, भले ही विकलांग थे, पर सूर्य भगवान ने कृपा करके इनको अपने यहाँ का सारथी बना लिया, ड्राइवर बना लिया है। आप चल सकते नहीं हो और मेरे यहाँ चलने की ज़रूरत नहीं, बैठे रहना है खाली, तो बैठे बैठे आराम से चलाते रहो। तो वो जो प्रातः सूर्य भगवान जब आने वाले होते हैं तो सूर्य भगवान तो पीछे होते हैं, आगे सारथी के रूप में अरुण बैठे होते हैं, और तब अरुणोदय होता है। क्या? अरुणोदय। सूर्योदय के पहले अरुणोदय होता है, तो वह प्रकाश, अब सोचिए कितना प्रकाश होगा है। विकलांग का भी इतना प्रकाश कहाँ से आया? ये ऋषि परंपरा से प्राप्त तेज है। एक छोटा सा बालक भी ऋषि का अंश है। आज तो दुर्भाग्य, विद्वानों ने अपने बच्चों को ऋषि बनाया ही नहीं, इसलिए काशी में विद्वानों का दर्शन दुर्लभ हो गया, केवल कर्मकांड मात्र रह गया है। और कर्मकांड कहाँ तक बार बार सुनाऊं आपको? किसी भी मंत्र का अगर हमको अर्थ नहीं आता है तो मंत्र चाहे एक नहीं लाख बार बोले, उसका कोई फल मिलने वाला नहीं है। अर्थ सहित, और वेद मंत्र तो स्वर सहित होना चाहिए। सस्वर पाठ अगर नहीं होता है, अर्थ सहित पाठ नहीं होता है, केवल लकीर के फकीर मात्र रह गए हैं, और ये केवल काम चलाने मात्र से, आजीविका चलाना मात्र रह गया और कुछ नहीं। छोटा सा बालक जिस समय समीक ऋषि के गले में सर्प डाल दिया परीक्षित ने, साथ के बालकों ने कहा तुम यहाँ खेल रहे हो, तुम्हारे पिताजी के गले में सांप पड़ा हुआ। उसने आके देखा है, ध्यान लगाया, अच्छा तो राजा परीक्षित आया था, मेरे पिता से पानी मांगा, मेरे पिता समाधि में थे, और उसको ऐसा लगा कि राजा मुझे देख करके पाखंड कर रहा है। ऋषि परीक्षा करने के लिए सर्प डाल दिया। वो 5 वर्ष का बालक कहता है, अरे तुम गरीबों का खून पी पी के मोटा हो गया है। ब्राह्मणी क्षत्र बंधु द्वारपालो निरूपितः स कथम तद्गृहे द्वास्त सभंडम भक्तमर्हति। तुम्हारी चेष्टा ऐसी है जैसे मालिक के साथ में दरवाजे का कुत्ता एक ही थाली में खाना चाहता हो। ब्राह्मणों ने राजाओं को दरवाजे पर बैठाया पहरा देने के लिए। राजा कौन होता है? कान खोल के सुनिए, शास्त्र क्या कहता है। ब्राह्मणे क्षत्र बंधु ही द्वारपालो निरूपितः। ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को द्वारपाल बना के बैठाया। कब? ये सृष्टि बहुत बार ब्राह्मणों को प्राप्त हो गई। ये धरती पूरी की पूरी ब्राह्मणों को दान में मिली, कई बार मिली। जब जब महाराजाओं ने, बड़े बड़े राजाओं ने बड़े बड़े यज्ञ किए, सारी पृथ्वी ब्राह्मणों को मिल गई। और जिस समय परशुराम जी ने सारी पृथ्वी को जीत लिया, परशुराम जी की सारी पृथ्वी हो गई, पर वो क्या करते उसका? सबका ब्राह्मणों को दान कर दिया। अब ब्राह्मण क्या करे पृथ्वी का? वो तो राजा बनकर के राजकाज कर नहीं सकते, उनका तो ये धर्म नहीं है। ये तो आपत्ति में ऐसा कर सकते हैं, बिना आपत्ति के अपने धर्म का त्याग करने वाला नरकगामी होता है। इसलिए ब्राह्मणों ने जहां जहां क्षत्रिय मिले उनको वापस दान कर दिया और कहा सुनो, मालिक हम हैं,
तुम द्वारपाल हो। भूल करके अपने आप को मालिक नहीं मान लेना और शास्त्र की आज्ञा के अनुसार हमारी आज्ञा में चल करके शासन करो, प्रजा का रक्षण करो, ये तुम्हारा धर्म है। और इसीलिए पहले के राजा लोग ब्राह्मणों को कुल पुरोहित के रूप में अर्थात राष्ट्रपति के रूप में रखते थे। कुल पुरोहित कौन होता था? राष्ट्रपति होता था। राष्ट्रपति जो कह देता था वही अध्यादेश बनता था, उसी के अनुसार प्रजा का संचालन होता था। और ये अकबर के ज़माने तक ब्राह्मणों की महिमा थी राजकाज में। अकबर को मंत्री बना करके एक मुगल ने भी उसको प्रश्रय दिया, महत्व दिया, पर बाद में अब कोई महत्व नहीं है उसका। परिणाम देख लो क्या हो रहा है। राम मंदिर की जैसे तैसे जो भी हुई सो हुई, पर वो होने न होने क्या कहें उसको, उसका परिणाम भी भोगा। शंकराचार्य महाराज ने जो विरोध किया वो ऐसे नहीं किया, पर खुल करके कोई बोल नहीं सकता, क्योंकि आज के ज़माने में सबको सब अधिकार है। करेंगे तो वही जो इनके मन में आएगा, किसी की बात मानने वाले नहीं। पर शास्त्र विरुद्ध भगवान के मंदिर में जब सबका प्रवेश होगा तो वहाँ वो मंदिर रहेगा कि शोरूम रहेगा, इसका निर्णय कौन करेगा? वो छोटा सा बालक कहता है, गते भगवती कृष्ण शास्त्र नाम तद भिन्न से तो नद्याम सास में पश्चिमे बलम। अरे मूर्ख राजा, तुम क्या समझते हो? तुमने समझ लिया कि भगवान कृष्ण चले गए, अब तुम्हारे ऊपर शासन करने वाला कोई नहीं है। क्या तुमने मान लिया है धर्मराज युधिष्ठिर नहीं रहे तो तुम्हारे ऊपर शासन करने वाला कोई नहीं है? क्या तुम ये मान बैठे हो कि गदाधारी अर्जुन नहीं है, गांडीवधारी अर्जुन नहीं है, गदाधारी भीम नहीं है, तो तुम्हारे ऊपर शासन करने वाला कोई नहीं? मुझे देखो, सास्मि अहम सास्मि में बलम पश्य, मेरी शक्ति देखो, मैं तुम्हारा शासन करता हूं। इत्युक्ता, ऐसा कह कोशक्या उपस्पर्श बाग वज्रम विशेषर्य, वाणी का वज्र चला दिया। ब्राह्मण के पास बाण नहीं होता है, पर वाणी का वज्र होता है। आज वो वाणी हमारी मुखम दग्धम परान्नेन, क्या मुखम दग्धम परान्नेन, जजमानों का अन्न खाते खाते हमारा मुख जल गया है। तो जीभ भी तो मुखी में रहती, वो भी तो जली गई। अब राख वाली जीभ क्या बोलेगी? हस्तो दग्धम प्रतिग्रहात, दान लेते लेते हाथ जल गए। और मनोदग्धम परस्त्री भी, पर नारी की ओर बुरी नजर डालते डालते मन नष्ट हो गया। अब मंत्र सिद्धि कथम भवेत, जप सिद्धि कथम भवेत, वाग सिद्धि कथम भवेत। अब वाणी सिद्ध कैसे हो सकती है? मंत्र सिद्ध कैसे हो सकता है? जप कैसे सिद्ध हो सकता है? पूजा कैसे सिद्ध हो सकती है? असंभव है। ब्राह्मणों का सर्वश्रेष्ठ कार्य था अयाचित वृत्ति, बिना मांगे जो मिल जाए, सबसे उत्तम वृत्ति थी। इसके बाद में वृद्धादित्य, ये वृद्धहारित नाम के एक ब्राह्मण थे। उन्होंने विचार किया, जब वृद्धावस्था आ गई तो उन्होंने कहा ये शरीर तो व्यर्थ चला जाएगा। और तब काशी में आकर के और वृद्ध आदित्य की स्थापना करने के बाद में तपस्या प्रारंभ करने लगे। और भगवान भोलेनाथ जब प्रकट हुए, बोले वरम ब्रूहि वरदान मांगो। तो बोले भगवान, सबसे बड़ा दुख है वृद्धावस्था का, और वृद्धावस्था आ गई तो शरीर व्यर्थ चला जाएगा, फिर भजन कैसे होगा? इसलिए मैं चाहता हूँ मुझे आप जवान बना दो। मैं जवान संसार के भोगों को भोगने के लिए बनना नहीं चाहता, मैं जवानी से आपका भजन करना चाहता हूँ। और इसलिए कांक्षन्ति दीर्घ तपसे चिरमायु जितेन्द्रियः, धनं दानाय पुत्राय कलत्र मुक्तये धियम्,
मनुष्य को कुछ भी चाहिए किस लिए? बहुत प्यारा श्लोक है, इसको ध्यान से सुनिए। आयु किस लिए चाहिए? बोले जितेंद्रिय हो करके अपने इंद्रियों को बस में करके भगवान का भजन करने के लिए मनुष्य का शरीर चाहिए, और उसमें भी स्वस्थ अवस्था, जो जवानी की अवस्था होती है वो अवस्था चाहिए। और धन किसके लिए होना, किस काम में आना चाहिए? बोले किसी के पास धन है तो धनम दान आय, दान के लिए मनुष्य को धन की कल्पना करनी चाहिए। और दान नहीं दे सकते तो फिर धन की इच्छा नहीं करनी चाहिए। हैं, कंजूस व्यक्ति को धन की कोई ज़रूरत नहीं है। और कलत्र पुत्राय, पत्नी की आकांक्षा किस लिए करनी चाहिए? बोले पितृ ऋण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, संतान उत्पन्न करने के लिए मात्र, भोग के लिए नहीं। और मुक्तये धियम, क्या प्यारी बात है। बुद्धि किस लिए चाहिए? बोले वह मुक्ति का कोई न कोई रास्ता खोज ले, मुक्ति के विषय में निर्णय कर ले कि यह करने पर ही मुक्ति होगी, अन्यथा मुक्ति नहीं होगी। नहीं तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये व्यापार करने के लिए बुद्धि की जरूरत नहीं है। एवं समृद्ध हारे तो वाराणस्य महामुनि, और इसीलिए तपस्या करके उन्होंने भगवान जो वरदान देने आए तो यही वरदान मांगा। और उसके बाद में केशवादित्य की चर्चा है। ये 12 आदित्य हैं, तो केशवादित्य स्वयं भगवान नारायण शिवलिंग बना करके काशी में पूजन कर रहे थे। भगवान आए, बोले भगवान, सूर्य भगवान आए, बोले जय सरकार, आप क्या कर रहे हो? बोले देख नहीं रहे हो? बोले आप तो स्वयं भगवान हो। बोले काशी में विश्वनाथ की पूजा करनी चाहिए। तो वहाँ स्वयं भगवान ने अपने ही नाम से, अपने ही मूर्ति की स्थापना करके वो केशव आदित्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। और इस प्रकार से ये 12 आदित्यों की चर्चा। और उसके बाद में कल कैसे गणेश जी को भगवान भेजेंगे काशी में, और कैसे पहले ब्रह्मा जी को भेजेंगे, और ब्रह्मा जी दशाश्वमेध घाट पर 10 अश्वमेध यज्ञ करेंगे, और फिर वो भी यहीं जम जाएंगे। तो फिर गणेश जी को भेजेंगे, गणेश जी कुछ योजना बनाएंगे, उससे कुछ काम होगा। तो उसको जो है कल चर्चा करेंगे प्रातःकाल। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हाँ, शाम को कथा होगी ना? हाँ, कल शाम को कथा का विश्राम हो जाएगा। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ।